आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया मेवाड़ का वीरप्पन। राणा उर्फ रनिया कुलदेवता का स्थान खुला मैदान और मिलाटियों की भीड़ ने भागने में किया नाकाम। बदमिजाज डॉक्टर सत्येंद्र गोयल को सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगी ड्यूटी। हिरणमगरी के लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने बदला फैसला। मतगणना के लिए सारी तैयारियां हुई पूरी। कड़े पहरे में बंद ईवीएम। 23 मई को खोलेगी प्रत्याशी की किस्मत। दुल्हन अपहरण मामले के सारे आरोपी हुए सीखचों के पीछे। शादी की अंतिम रस्म अदा कर वरवधू ने की नए जीवन की शुरुआत। और मेडिकल छात्रों को प्रताड़ित करने वाले आईपीएस शैलेंद्र को करना पड़ा समझौता। आला अधिकारी और चिकित्सकों के दल के सामने पीड़ित छात्रों को लगाया गले। मान गए गुस्साए छात्र। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के वीरप्पन के सलाखों में आने की। धन्यवाद, आभार, जय हिंद उदयपुर पुलिस। आज तक जो खाकी की पकड़ से दूर और आमजन की जान का दुश्मन था, आखिरकार वह अपने कुलदेवता की पूजा करते धरा ही गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5000 के इनामी बदमाश राजस्थान के 25 हार्डकोर अपराधियों में से एक और मेवाड़ के वीरप्पन राणा उर्फ रनिया की। सालों से पुलिस की नाक में दम करने वाला, पुलिस पर हमला करने वाला, राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटे लोगों को लूटने वाला राणा अब सीखचों के पीछे है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पूरे राजस्थान की पुलिस ने रनिया को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मेवाड़ के इस वीरप्पन का साथ हमेशा उसके चहेतों और गांव वालों ने भी काफी दिया और यही वजह रही कि हर बार पुलिस को गच्छा देकर भागने में राणा और रनिया कामयाबी ही रखता था। लेकिन शनिवार को सुबह उसके लिए कुछ ठीक नहीं रही। वह गया तो था अपने कुलदेवता का आशीर्वाद लेने, लेकिन इस बार उसकी दुआ कबूल नहीं हुई और उदयपुर की अम्बा माता पुलिस ने उसे घेर लिया। एक तरफ कुलदेवता, केथला बावजी और मेले में आए 400 श्रद्धालु और दूसरी तरफ खुला मैदान। 53 वर्ष की उम्र इस बार मेवाड़ के वीरप्पन को भागने में मदद नहीं कर पाई और वह खाकी के जवानों के हत्थे चढ़ गया। जी हां, शनिवार का दिन उदयपुर पुलिस के लिए काफी कामयाबी भरा रहा। अम्बा माता के तेज तर्रार जवान तपेंद्र भांदू और सलीम खान को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि इस शनिवार को राणा उर्फ रनिया मांडवा में स्थित केथला बावजी के यहां दर्शन करने जरूर आएगा। आपको बता दें कि शनिवार को केथला बावजी में मेला भी भरा जाता है और करीब 500 से 600 लोग मेलार्थी के रूप में मौजूद रहते हैं। ऐसे में अम्बा माता थाने में तैनात प्रशिक्षु आईपीएस शैलेंद्र इंदौरिया के नेतृत्व में तपेंद्र भांदू, सलीम खान, उम्मेद सिंह और करतार सिंह रणनीति के तहत केथला बावजी मंदिर पहुंचे, जहां राणा उर्फ रनिया पूजा कर रहा था। इस पर इन जवानों ने रनिया को घेर लिया। हालांकि रनिया ने भागने की असफल कोशिश तो की, लेकिन इतने बड़े खुले मैदान से उसका बचते बचाते निकल जाना नामुमकिन ही था। आपको बता दें कि रनिया पर अब तक 53 मुकदमे दर्ज है और कई में यह वांछित भी चल रहा था। ये वांटेड क्रिमिनल की धरपकड़, इनकी गिरफ्तारी के संबंध में जो अभियान चल रहा है एसपी सर और आईजी सर के निर्देशानुसार, तो उसी क्रम में आज हमारी टीम रवाना हुई थी। हमारे थाने का एक वांटेड क्रिमिनल है, उसके संबंध में हमें जानकारी मिली थी। उसी दौरान जब हम देवला पहुंचे तो वहां पर हमें रनिया के संबंध में सूचना दी गई कि अपने तिलरवा की तरफ जो मांडवा थाने में आता है, तो वहां पर अपने शनिवार को कोई वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होने से वहाँ पर इसके आने की सूचना है। क्योंकि मुखबिर की सूचना काफ़ी विश्वसनीय थी और इस आरोपी के संबंध में जब पता किया गया तो ये काफ़ी खतरनाक किस्म का अपराधी है। तो उसी सूचना को हम मुखबिर की सूचना को विश्वसनीयता के साथ लेते हुए वहाँ पर रवाना हुए और उसके बाद वहाँ पर पहुँचकर रनिया जो ये युवक है, ये जो अपराधी है, जब ये सामने आया जैसे तो इसने भागने की कोशिश की, तो उसके अनुरूप इसको पकड़ा गया और उसके बाद फिर इसको डिटेन किया गया। जब इसके संबंध में मांडवा थाने पर काफ़ी पूछताछ की गई तो इसके 53 मुकदमे टोटल दर्ज हैं। यह 5000 रुपये का इनामी है। इसके अलावा राज्य सरकार के जो टॉप 25 क्रिमिनल हैं उसमें भी यह शामिल है। किस तरह के मुकदमे ऐसे इसके ऊपर ज़्यादा? इसमें अपने लूट के मुकदमे, हत्या का प्रयास, उसके बाद राजकार्य में बाधा, उसके बाद आर्म्स एक्ट में, उसके अलावा शराब से संबंधित
इस तरह इसके विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज। कुछ दिनों पूर्व महाराणा भोपाल चिकित्सालय में प्रसूता को थप्पड़ मारने और कैंची चुभोने वाले मामले में चिकित्सक सत्येंद्र गोयल को भले ही दोषी करार देते हुए प्रशासन ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन पीड़ित पक्ष के साथ पूरे शहर में जागरूक और जिम्मेदार लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। आपको बता दें कि लेबर रूम में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले चिकित्सक सत्येंद्र गोयल को जांच कमेटी ने भी दोषी माना था और जिला कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट भी भेज दी। बाद में जिला कलेक्टर आनंदी के आदेश पर दोषी डॉक्टर को महाराणा भोपाल चिकित्सालय के जलाना वार्ड के लेबर रूम से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था और उसे सेक्टर 6 स्थित स्वर्गीय खेमराज कटारा सैटेलाइट अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसकी सूचना जैसे ही हिरणमगरी के रहवासियों और जागरूक पार्षद लवदीप बागड़ी को मिली तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। इसके साथ ही अस्पताल अधीक्षक को दूरभाष पर सूचित भी कर दिया गया। मामला बढ़ा तो इलाके के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए सैटेलाइट अस्पताल के घेराव करने की चेतावनी दे डाली। जैसे ही चेतावनी की सूचना जिला पुलिस और अस्पताल प्रबंधन को लगी तो उन्होंने अपने आदेश को रोकते हुए फिर से विचार करने की बात कही है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में डॉक्टर सत्येंद्र गोयल द्वारा महिला के साथ अपराध व्यवहार करने की जो घटना समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मिली, अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनको हिरणमंगरी डॉक्टर सत्येंद्र गोयल को हिरणमंगरी में शिफ्ट कर दिया। हमें जैसे पता चला, क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते मुझे जैसे पता चला तो मैंने हमारे मंडलाध्यक्ष मनोहर जी चौधरी, राणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष है, और उसके बाद शंभू जी जैन जो दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष हैं, और देवीलाल जी सालवी जो मंडल के महामंत्री हैं, संजीव जैन मंडल के महामंत्री हैं, उनसे मैंने बात की तो मैंने कहा ये डॉक्टर यहाँ पे अपने हिरणमंगरी नहीं आना चाहिए। इसने जो कांड वहाँ पे शोषण किए है वो यहाँ पे हिरणमंगरी जनता को भी परेशान करेगा। इस पर हम कार्रवाई करते हुए हमने डॉक्टर डीपी सिंह से बात की और हमने कहा अगर इस तरह से अगर ये डॉक्टर यहाँ पे आएगा तो हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर जैन जी सिमाली से भी मैंने बात की। हमारा विरोध प्रदर्शन का कल का हमारे कार्यक्रम था, मगर उससे पहले ही इन्होंने डॉक्टर ने कहा, डीपी सिंह जी और जैन जी ने, कि हम डॉक्टर को यहाँ पर नई हिरणमंगरी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं प्रशासन को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और यहाँ पर हिरणमंगरी में नहीं लगाया। और पूरे जो हमारे जो फुल टीम है, मनोहर जी साहब और शंभू जी और देवीलाल जी और संजीव जी, पूरे हमारे राणा प्रताप मंडल पंडित दीनदयाल मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार जो तुरंत सूचना पर वहां आने को तैयार थे। बहुचर्चित दुल्हन अपहरण मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस मामले में शनिवार को मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों का पुलिस रिमांड समाप्त हो गया था, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से 5 ही को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं शुक्रवार को गिरफ्तार 3 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि आखा तीज के दिन पहले सवीना रेलवे फाटक के पास नवविवाहित दुल्हन विनीता का उसके पूर्व प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया था। उसके बाद दुल्हन का एक पत्र भी वायरल हुआ था, जिससे लग रहा था कि दुल्हन विनीता अपनी मर्जी से प्रेमी संग भागी है। वहीं दूसरी तरफ अपहरण के दौरान हुए हमले में घायल पति ने हिरणमगरी में प्रेमी प्रियंक सहित आधा दर्जन युवाओं के खिलाफ अपहरण, लूट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। घटना के बाद से ही जिला पुलिस अधीक्षक ने सजगता दिखाते हुए शहर के सभी थानाधिकारियों की टीम बनाकर दुल्हन को तलाशने में लगा दिया था। इस बीच सभी थानाधिकारियों ने अपने मुखबिरों और अन्य जिलों और राज्यों की पुलिस से संपर्क बनाए रखा और देर रात तक दुल्हन और उसके प्रेमी प्रियंक को जयपुर की एक निजी बस से बरामद कर लिया। इसके बाद जैसे ही दुल्हन विनीता पुलिस कस्टडी में आई तो उसने पूरी कहानी से पर्दा उठाते हुए कहा कि प्रियंक के साथ पूर्व में भागना चाहती थी और वह पत्र भी 2 माह पहले का लिखा हुआ है, लेकिन शादी से कुछ दिनों पूर्व मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैंने घर वालों के कहे अनुसार क्षितिज से शादी करने की ठान ली। विनीता के कबूलनामे के बाद पुलिस ने प्रियंक और उसके दोस्तों को अपहरण, जानलेवा हमले और लूट का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे दिन नारी निकेतन से आई विनीता ने 164 के बयान के दौरान पिता के घर जाने पर सहमति जताई। वहीं बाद में एक फोटो शनिवार को विनीता और क्षितिज का वायरल हुआ, जिससे लग रहा था कि अपहरण की इस घटना के सारे आरोपी किरदार सीखचों के पीछे हैं और दूल्हा दुल्हन शादी के अंतिम रस्म के बाद सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जो प्रियंक और उसके 4 साथी थे उनको पेश किया गया था और उनसे बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय ने उनको जेसी फरमाया। और कल जो हमने 3 आरोपी पकड़े थे, जिसमें हर्ष, समीर और अंकुर, उन तीनों का जो है वो
3 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया और उनसे अग्रिम अनुसंधान जारी है। किस तरह का आपको बरामद? हाँ, जो मामले में जो मोटरसाइकिल और हथियार आदि प्रयुक्त हुए थे उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय 13 गोत्रीय आमेटा ब्राह्मण समाज और श्री लाड आमेटा ब्रह्म समाज की ओर से प्रथम सामूहिक विवाह महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन 13 मई को सब सिटी सेंटर स्थित कालेश्वर ग्रीन में होगा। इस सामूहिक विवाह में उदयपुर और आसपास से 17 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इससे पहले रविवार को गणपति स्थापना, कलश पूजन, महिला संगीत का कार्यक्रम होगा। समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस समाज की ओर से पहली बार सामूहिक विवाह होने जा रहा है। इससे समय की बचत के साथ फिजूल खर्ची में भी कमी आती है। हमारे आमेटा समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। वो कल 12 तारीख को हमारे समाज का उदयपुर में वो कालेश्वर गार्डन वो सब सिटी सेंटर के बाजू में वहाँ पे आयोजन रखा है सामूहिक विवाह सम्मेलन का। वहीं पे वाड़ी लिया है, वहीं पे हो रहा है। 17 जोड़े हमारे पास में अभी हैं। 17 जोड़े इसमें सामूहिक विवाह में भाग ले रहे हैं। इसमें उदयपुर, लोहारिया, वागड़, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, मेवाड़ से, राजसमंद जिले से और वो सभी हमारे जिलों से इसमें जोड़े भाग ले रहे हैं। और पूरे समाज में उत्साह, बहुत ही जागृति है, उत्साह है। और वो कल हमारे उदयपुर में ये महिला संगीत का आयोजन रखा गया है। बहुत बड़ा भव्य समारोह होगा उसमें। और वो शादी के बाद में रिसेप्शन होगा। उसमें हमारा इसका वो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि एक तो वो समय की बचत होगी और दूसरा जो अल्पव्यय वो फिजूल खर्ची होगी वो सब वो बच जाएगी। और हमारे वो 5,100 रुपया एक साइड का रखा है हमने। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, B.Ed और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा।
कुराबड़, उदयपुर। Maheshri Gautam Academy, an English medium school. Admissions open From pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, Smaller steps, big dreams. let them true with MGA, convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CC camera in all classes, an extraordinary result from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Call at 248. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के साइफन चौराहे के पास अमृत नगर में शुक्रवार रात को चोरों ने एक मकान में हाथ साफ करते हुए हजारों रुपए की नकदी पार कर ली। दरअसल फैनी तूफान के चलते देर रात तेज हवा और अंधड़ के बाद कुछ देर के लिए हुई बारिश के दौरान बिजली गुल हो गई। वहीं शातिर चोरों ने बिजली गुल होने का फायदा उठाते हुए ताला तोड़कर मकान में घुस गए। ये चोरी पूर्व वार्ड सेवक गिरीश श्रीमानी के मकान में हुई है। मकान के अंदर सो रहे लोग कमरे से बाहर नहीं आए, इसलिए चोरों ने दरवाजे को आगे से बंद कर दिया और पीछे के रास्ते से खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया। बाद में सभी जगहों की तलाशी ली। इस दौरान चोरों को गिरीश श्रीमाली के पेंट में रखी 47,000 रुपए की नकदी, घड़ी और कुछ अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। यही नहीं, चोरों ने सारा सामान बिखेर दिया, लेकिन उनको कोई जेवरात नहीं मिले तो चोरों ने बाहर पड़ी गाड़ी को ले जाने की कोशिश की। इस पर गाड़ी में लगे सायरन बजने लगा तो मकान में सो रहे लोगों की नींद खुल गई। इस पर लोग बाहर आने लगे तो चोर मौके से भाग निकले। इसके बाद मकान मालिक ने बाहर आकर देखा तो ताला टूटा हुआ था और उसके बाद पुलिस को सूचना दी तो अंबा माता पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और वारदात के बारे में जानकारी ली। मकान मालिक की माने तो जिस तरह से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उससे ऐसा लगता है कि किसी ने पहले रैकी की थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाले, लेकिन रात को आए अंधड़ की वजह से चोरों की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। कल सर रात को 2 बजे करीबन लाइट बंद होने के 10 मिनट पहले घर के अंदर थोड़ी सी हलचल महसूस हुई बच्ची को। बच्ची अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसको लगा कोई आवाज हो रही है और बच्ची थी, उसको लगा कि जो हवा तेज चल रही है उससे कोई आवाज हो रही होगी, तो उसने हमको कहा नहीं। थोड़ी देर बाद लाइटें चली गई तो हम भी अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे, कोई आवाज ऐसी लगी नहीं। अचानक बेटे को लगा जैसे गाड़ी चीख रही हो, गाड़ी की सायरन की आवाज आई तो उसने किवाड़ खोल के बाहर आने की कोशिश की तो बाहर से कुंडी बंद दिखी। कुंडी बंद देखते उसने मुझे फोन किया कि पापा मेरा किवाड़ किसने बाहर से बंद कर रखा और गाड़ी की आवाज आ रही है जोर से। तो मैं भी एकदम उठा, पर मैंने कहा सावधानी से कोई अंदर घुसा हुआ और एकदम कहीं हिंसात्मक तरीके से सामने आ जाए। तो मैंने 2 मिनट मेरे भी खराब किए और किवाड़ के पीछे छुपा और किवाड़ खोलने का प्रयास किया। लकड़ी ली और किवाड़ खोला तो देखा नीचे किवाड़ टूटा हुआ, उसका ऊपर से चुटकली का नंगूचा टूटा हुआ और किवाड़ पूरा खुला हुआ। सामने जो गैरेज है उस गैरेज का दरवाजा भी बाहर से ताला भी टूटा हुआ और कुंडी भी टूटी हुई। उसके बाद जाके देखा तो मेरे पेंट की पर्स में पैसे पड़े हुए थे, कल रात को मैं गांव से लेके आया था, कम से कम 47,000 रुपए थे, वो पैसे गायब। मेरी घड़ी, एक चश्मा पहनता हूँ मैं, ये नंबर का है पर लगता है जैसे धूप का हो, वो चश्मा धूप का समझ के वो। बच्चे का एक श्रृंगार बॉक्स और कुछ ये जैसे विमल के ये गुटके हैं, ये वहाँ घटनास्थल पे मिले हैं। इससे लग रहा है कि सामान्य तरीका से कोई लेबर क्लास के लोग हैं जो क्रिमिनल माइंड के हैं और जो यहाँ घूम के 2-3 दिन रेकी की है। सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कल का तो तूफान आने से, आंधी तूफान आने से कल की कवरेज उस वजह से भी नहीं हुई और उसके पहले की कवरेज कुछ घंटों की इसलिए नहीं हुई कि हमारे मोहल्ले की रोड लाइट बंद थी। अब इत्फाकन बंद थी या किस तरह से बंद थी, जांच का विषय है। लाइट बंद होने का भी लाभ मिला और एक चप्पल ऐसे छोड़े हुए हैं, 2 अलग अलग साइज के चप्पल है, वो इस मौके पे वो छोड़ के भागे हैं। वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे चप्पल बहुत टूटे फूटे से चप्पल है। आपने रिपोर्ट दी? मैंने उसके बाद रात को पुलिस को फोन किया, हमारे तरुण जी करके हैं कांस्टेबल, उनको फोन किया। उन्होंने तुरंत पुलिस का जो दस्ता घूमता उसको भेजा। उन्होंने भी रात को अंदर से किवाड़ बंद था तो हमने कहा भाई चोर कहाँ से घुसा, तो ग्रिल के अंदर से चोर घुसा, वहां से एक लड़के को घुसा के किवाड़ खुलवाया। छोटा लड़का उसमें घुस सकता है, बड़ा आदमी उसमें नहीं आ सकता है, तो इसमें किसी छोटे बच्चे को जरूर इस्तेमाल किया है। उसके बाद पुलिस ने कहा भाई सुबह आप रिपोर्ट दे देना और रात को तो अपन ने कहा देख लिया है, मौके पे तो कोई है नहीं। पुलिस चली गई, सुबह मैं अम्बामाता थाने में गया हूँ,
अभी 11-12 बजे करीबन मैं रिपोर्ट दर्ज करा के आया हूँ। अभी तक प्रशासन से कोई आया नहीं, आ जाएगा तो उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। आपसे भी अनुरोध है कि जरा इस पर दबाव बनाए। अगर इस तरह से, मैं सोसाइटी अध्यक्ष हूँ और एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, और इस तरह से मेरे घर पे अगर ऐसी वारदात होगी तो सामान्यतः जो गली में और मोड़ तोड़ पे जो घर हैं, जो महिलाएं रात को निकलती है, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। सुबह से सारे मोहल्ले वाले इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सुरक्षा को लेकर क्या हो। 23 मई को आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अलग अलग विधानसभाओं से आई ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में मतगणना स्थल पर आर्ट्स कॉलेज में रखा हुआ है। ईवीएम के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आर्ट्स कॉलेज में एक स्ट्रांग रूम बनवाया गया है। साथ ही उसके बाहर पुलिस के जवानों और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं जिला कलेक्टर साहिबा ने भी एहतियातन 23 मई तक पूरे जिले में धारा 144 को लागू रखा हुआ है। कुछ दिनों पहले रेस्टोरेंट संचालक से विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों से मारपीट मामले में खाकी को राहत मिल गई है। आपको बता दें कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस और चिकित्सकों के बीच चल रहा विवाद शुक्रवार शाम हुई चर्चा के बाद समाप्त हो गया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी के नेतृत्व में संघ का शिष्टमंडल पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई से मिला। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, राज्य सचिव डॉक्टर वीपी मीणा, उपाध्यक्ष डॉक्टर वर्षा सक्सेना, सचिव डॉक्टर मनीष चौधरी, प्रवक्ता डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सहित डॉक्टर सुनील चुग, डॉक्टर आनंद गुप्ता और पीड़ित छात्र मौजूद थे। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को सुलझाने की इच्छा शक्ति दिखाते हुए प्रशिक्षु आईपीएस शैलेंद्र व पीड़ित छात्रों को गले मिलवाया। इसके साथ ही चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों को आंदोलन करने का फैसला भी स्थगित कर दिया गया। समझौते के बाद तो यह साफ हो ही गया है कि गलती दोनों की ही थी और दोनों ने ही पीछे हटते हुए एक दूसरे को गले लगाकर मामले की तूल पकड़ने से पहले ही इसे रफा दफा कर दिया। आपको बता दें कि थाने में मारपीट के बाद छोड़े गए मेडिकल छात्रों के परिजनों और आरएनटी के सैकड़ों छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जंगी प्रदर्शन कर आईपीएस शैलेंद्र इंदौरिया की ज्यादती का विरोध किया था। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध है। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें, 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5,000 रूपए का निश्चित उपहार। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 7023087867। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई।
वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12, now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के सेक्टर 14 में शनिवार को वेस्टिज कंपनी के स्टोर का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि वेस्टिज कंपनी का शुमार देश में उन बड़ी कंपनियों में है जो चेन सिस्टम के माध्यम से आपको पैसे भी उपलब्ध कराती है। इस कंपनी का मकसद बढ़ते खर्चे से आम आदमी की जो मुश्किलें बढ़ रही है उसे कम करने का और आम आदमी की जेब में पैसे बढ़ाने का है। इस स्टोर पर आप शॉपिंग करेंगे और अगर आपके मार्फत आपका कोई भी परिचित यहाँ आता है तो उसकी खरीदारी से निकलने वाला कमीशन आपके पास आएगा। वेस्टिज स्टोर के उद्घाटन के दौरान कंपनी के प्रहलाद सिंह राव ने स्टोर संचालक मनीष विजयवर्गीय को बधाई देते हुए कंपनी के बारे में जानकारी दी। वहीं शुभारंभ अवसर पर शहर के कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आज बहुत खुशी का विषय है कि आज उदयपुर के अंदर निरंतर ये वेस्टिज कंपनी आज ग्रोथ करते हुए आज हमने सेक्टर 14 डी ब्लॉक CA सर्किल के जस्ट पास में हमारे मनीष विजयवर्गीय साहब ने इनके सानिध्य के अंदर आज ये शॉपी का उद्घाटन हुआ है। आज इस वेस्टिज की शॉपी का मेन मकसद ये है कि लोगों के खरीदारी का तरीका बदलवाना है, लोगों में जागरूकता फैलानी है ताकि लोगों के खर्चों में से उनके घर में इनकम आनी शुरू हो जाए। लोग अपने घर में खर्चा करें, घर का राशन पानी खरीदे तो भी पैसा आए। वो उसी तरीका से है कि जैसे पहले पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र काम में लेते थे, पर आजकल वही तरीका बदल गया और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजते हैं। तो मतलब काम वही है पर तरीका बदला। वैसे ही खरीदारी वही है पर खरीदारी करने का तरीका बदल गया है, जो कि वेस्टिज आज डायरेक्ट सेलिंग ऐसे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है जो कि अभी 1857 करोड़ का टर्नओवर करते हुए नंबर 1 बनी है। और उसी के अंदर ये है कि अपने घर का राशन पानी चेंज करके सबके घरों में पैसा आवे और ये जो बिचौलिए है, जो मैन्युफैक्चर, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, सेलिब्रिटी, उनको हटाकर जो ये 60% पैसा है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने को बांट देते हैं, जो अपन एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर अपन काम में लेते हैं। तो मैं तो उदयपुर वासियों को कहता हूँ कि आओ
अपन मिलकर एक नया समाज बनाएं, सिर्फ अपने घर का ब्रांड चेंज करें और आपके घर में उसी खर्चों में से इनकम आने लग जाएगी। आपके घर के वो सब सपने पूरे होंगे जो कि आप चाहते हैं, जो कहीं कहीं इनकम की वजह से अकेले 2 हाथ और 24 घंटे की वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर टीम मिलकर काम करेंगे। एक बार वेस्टीज के साथ में आके समझें। और मैं आपको इसका कॉन्टेक्ट नंबर जो ज्यादा डिटेल लेना चाहें तो मैं मनीष जी का नंबर देता हूँ। नंबर बोलो। 9829632125 9829632125। यस, तो हम प्रहलाद सिंह राव और मनीष जी आज आपको इनवाइट करते हैं, आप आए और मिलकर अपन बहुत बड़ा काम करें। थैंक यू सो मच। उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में शुक्रवार को नर्सेज डे मनाया गया। इस दौरान जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ ने फिल्मी गानों पर झूमते हुए प्रस्तुतियां दी और अपने पसंदीदा गीतों की बहार लगा दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में 12 मई को मनाया जाने वाला नर्सेज डे जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ की ओर से शुक्रवार को मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा और अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संरक्षक एवं वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. कौशिक एवं वित्त प्रबंधक निखिल जैन द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्मिता ने सभी नर्सिंग कर्मचारियों को नर्सिंग की शपथ दिलाई। मोहित ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताते हुए नर्सिंग केयर की मरीज हित में महत्ता बताई। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने एक के बाद एक फिल्मी गीतों पर प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम का समा बांधा। कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ के गिटार वादन पर गीतों की प्रस्तुति दी तो किसी ने गीतों की प्रस्तुति पर खुद दाद बटोरी। कार्यक्रम का संचालन एचआर प्रबंधक वंदना शर्मा ने किया। जीबीएच जनरल हॉस्पिटल उदयपुर, भारत विकास परिषद शाखा भिंडर और बोहरा हॉस्पिटल भिंडर के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को बोहरवाड़ी स्थित बोहरा हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्त्री एवं प्रसूति रोग, ब्लड शुगर, डायबिटीज, हृदय रोग, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, पीलिया, नवजात शिशु टीकाकरण सहित कई रोगों के उपचार के साथ परामर्श दिया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर नमिता भट्ट मल्होत्रा, डॉक्टर शौकत अली बोहरा ने मरीजों के विभिन्न रोगों का इलाज किया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सूरजमोल फांदोत, सुरेश कंठालिया, श्याम सुंदर शर्मा, मांगीलाल गायरी, अब्दुल सत्तार आदि मौजूद थे। वहीं शिविर में आसपास के सैकड़ों लोगों ने लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज करवाया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया मेवाड़ का वीरप्पन राणा उर्फ रनिया। कुल देवता का स्थान, खुला मैदान और मेलार्थियों की भीड़ ने भागने में किया नाकाम। बदमिजाज डॉक्टर सत्येंद्र गोयल को सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगी ड्यूटी। हिरणमगरी के लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने बदला फैसला। मतगणना के लिए सारी तैयारियां हुई पूरी। कड़े पहरे में बंद ईवीएम। 23 मई को खोलेगी प्रत्याशी की किस्मत। दुल्हन अपहरण मामले के सारे आरोपी हुए सीखचों के पीछे। शादी की अंतिम रस्म अदा कर वरवधू ने की नए जीवन की शुरुआत। और मेडिकल छात्रों को प्रताड़ित करने वाले आईपीएस शैलेंद्र को करना पड़ा समझौता। आलाधिकारी और चिकित्सकों के दल के सामने पीड़ित छात्रों को लगाया गले, मान गए गुस्साए छात्र। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।